राजस्थान वर्सेस हैदराबाद के बीच आज मुकाबला है, पर आज के मुकाबले को शुरू होने से पहले आपको बता दें कि राजस्थान के पास कुछ दिक्कतें का सामना करने को मिल सकता है। क्या है वो दिक्कतें, उनके बारे में बात करेंगे वैभव सूर्यवंशी के उस रिकॉर्ड के बारे में, और फिर आगे चल करके आपको इसी वीडियो में एक अच्छी खबर भी दे सकते हैं अगर आप सीएसके के सपोर्टर हैं तो। देव सर हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आज का मुकाबला शुरू होने से पहले ही आरआर के लिए कैसे मुसीबतें बढ़ गई? देखिए, मुसीबतें उनकी शुरू हो गई थी उनके जो लास्ट मैच था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के अगेंस्ट, वहीं से वो मुसीबतें उनकी शुरू हो गई थी। एक वीडियो वायरल हुआ था वीकेंड पे, जिसमें वैभव सूर्यवंशी आरआर के जो मैनेजर हैं रोमी बिंडर, उनके साथ बैठे हुए नज़र आए थे डगआउट में। लेकिन सरप्राइजिंगली डगआउट में आरआर के जो मैनेजर थे उनके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन था। मैं आपको बताऊं कि मैनेजर्स को अलाउड है मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, बट बीसीसीआई का स्ट्रिक्ट रूल ये है कि जब आप डगआउट में बैठे हो उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए आपके हाथ में। अगर आप जैसे अगर आप ड्रेसिंग रूम में हो उस टाइम पे आरआर के मैनेजर हों या जो सोशल मीडिया वगैरह जो रन करते हैं उनके, वो लोग को मोबाइल फ़ोन रखना अलाउड है, क्योंकि वो लोग वीडियोस वगैरह शूट करते हैं। काफ़ी कॉमन है ड्रेसिंग रूम के अंदर मोबाइल फ़ोन रखना। लेकिन बीसीसीआई का जब से ये स्पॉट फिक्सिंग कंट्रोवर्सी हुई थी कुछ साल पहले, और बीसीसीआई ने आईपीएल का एक एंटी करप्शन सिक्योरिटी यूनिट बनाया था, उनके रूल्स के हिसाब से मोबाइल फ़ोन स्ट्रिक्ट नो है जब आप डगआउट में बैठे हो। लेकिन सरप्राइजिंगली एक ये वीडियो आरसीबी के मैच के बाद गुवाहाटी में वायरल हुआ था कि जिसमें वैभव सूर्यवंशी नज़र आए। वो बैठे हुए थे आरआर के मैनेजर रोमी बिंडर के साथ, और उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन था और एक वो मैसेज देख रहे थे। तो अभी खबर ये आई है कि बीसीसीआई ने इस पे स्ट्रिक्ट व्यू लिया है। इनफैक्ट आईपीएल के जो चेयरमैन थे अरुण धूमल, उन्होंने भी कहा था कि उन्होंने खुद पर्सनली एसीएसयू को मतलब एंटी करप्शन यूनिट को इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि इसकी पूरी तरह अच्छे से छानबीन की जाए। तो इसी सिलसिले में बीसीसीआई ने एक शो कॉज नोटिस इशू किया है राजस्थान रॉयल्स को। उनके पास 48 आवर्स का टाइम है, मतलब 2 दिन का टाइम है जब से ये नोटिस इशू हुआ है तब से, ये बताने के लिए कि ये कॉज देने के लिए या ये रीज़न देने के लिए कि मैनेजर के पास उस टाइम पे डगआउट में फ़ोन क्या कर रहा था। अगर जो मैनेजर हैं जेन्युइन कोई रीज़न के वजह से वो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बीसीसीआई क्यों उनको एक्सेप्शन दे, क्यों अलाउ करे मोबाइल फ़ोन डगआउट में, तो मेरे ख्याल से इससे बच के निकल सकती है। लेकिन आई थिंक ये काफ़ी बड़ा गलती है, मैं कहूँगा टीम के तरफ से, क्योंकि सारी टीम्स को ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है अच्छे से समझाए जाते हैं, और ये कोई नया रूल या रेगुलेशन नहीं है। ये हर साल डगआउट में किस तरह का मतलब रूल्स होने चाहिए, मोबाइल फ़ोन नहीं अलाउड है, इस तरह के रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली कैरी फॉरवर्ड होते हैं। क्योंकि आपको ये भी याद रखना चाहिए कि राजस्थान रॉयल्स खुद 2016 और 17 में बैन हुई थी 2 साल के लिए स्पॉट फिक्सिंग के चार्जेस में। 2013 में जो स्पॉट फिक्सिंग कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें श्रीशांत, अंकित चवन जैसे प्लेयर्स इन्वॉल्व थे, और इस टाइप के इंसिडेंट के बाद मतलब राजस्थान रॉयल्स का, जो कि अभी टेबल टॉपर्स हैं, इस तरह का मतलब बिहेवियर एक बहुत बड़ा कंसर्न है आई थिंक, स्पेशली क्योंकि वैभव सूर्यवंशी खुद भी उस टाइम पे डगआउट में बैठे थे। आईपीएल में सर हमने वैभव का स्कोर देखा और कैसे वैभव बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। क्या वैभव एक नया कीर्तिमान रचने वाले हैं? उस पर भी आज हम बात कर लेते हैं। देखिए, ऑब्वियसली वैभव सूर्यवंशी का तो मैं कहूँगा गोल्डन पीरियड चल रहा है इस टाइम पे। जब से उन्होंने 2026 का सीजन शुरू किया है, तब से कोई गलती की ही नहीं है उन्होंने। मतलब सीज़न के शुरू में ही 15 बॉल में 50 रन मार दिए चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट। फिर उनको लगा कि ये भी काफ़ी नहीं हुआ, तो जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट भी उनको पहली बॉल पे ही छक्का मार दिया। 2 बॉल बाद फिर एक छक्का मार दिया। फिर आरसीबी के अगेंस्ट, विराट कोहली की टीम के अगेंस्ट फिर एक 15 बॉल का 50 मार ली। अभी ऑरेंज कैप उनके पास है, मतलब 15 साल का लड़का है, ऑरेंज कैप। बड़े बड़े दिग्गज, उनके पास अभी ऑरेंज कैप जितने रन्स नहीं हैं, लेकिन 4 मैच में 200 रन मारे हैं उन्होंने। 266 से भी ज़्यादा का स्ट्राइक रेट है उनका। लेकिन एक और रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं वैभव सूर्यवंशी। उनको एक्चुअली इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट उनको 99 रन और मारने हैं। उनके अभी अगर मैं बात करूं तो T20 क्रिकेट में 901 रन
उन्होंने मारे हैं, तो ये 99 रन मार लेंगे तो वो 1000 रन उनके T20 क्रिकेट में, T20 क्रिकेट मतलब ओवरऑल T20 क्रिकेट, सिर्फ IPL ही नहीं, जो Overall जो डोमेस्टिक उन्होंने क्रिकेट, भी, हाँ। सैयद मुश्ताक अली, अंडर 19 T20 क्रिकेट, ये सब मिला के T20 क्रिकेट में उनको 901 रन है एंड उन्होंने सिर्फ 22 मैचेस और 22 इनिंग्स खेले हैं। तो मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स हैं शॉन मार्श और ब्रैड हॉज, सिर्फ उन्होंने 23 मैचेस में 1000 रन कंप्लीट किए हैं T20 क्रिकेट में, जो कि फास्टेस्ट बाय एनी बैटर का रिकॉर्ड है इतने सालों में। जब से T20 क्रिकेट खेला जा रहा है तब से 23 मैचेस में 23 इनिंग्स में 1000 रन का ही रिकॉर्ड है। अगर इंडियन बैटर्स की बात करें तो सिर्फ देवदत्त पडिक्कल फास्टेस्ट इंडियन बैटर हैं, उन्होंने 25 मैचेस में 1000 रन पूरे किए थे। तो वैभव सूर्यवंशी अगर इस मैच में हैदराबाद के अगेंस्ट एटलीस्ट 99 रन, या वो तो कोशिश करेंगे कि उससे ज़्यादा ही मारे, मे बी अपना सेकंड सेंचुरी मारे हैदराबाद के अगेंस्ट, अगर वो ये कीर्तिमान स्थापित कर देते हैं तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड वो इक्वल कर लेंगे आज। यहाँ पे सर बात करें आज के मैच की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, और SRH के साथ मुकाबला है तो हमें पता चल गया कि कंट्रोवर्सी से तो आपको जोड़ना ही था। बिल्कुल। SRH के साथ आप है तो SRH कहीं ना कहीं फंस ही जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर ड्रीम 11 की अगर बात करें तो ऑब्वियसली वैभव सूर्यवंशी के आगे सबसे पहला नाम तो उन्हीं का होना चाहिए किसी भी शीट में। दूसरी तरफ अगर कोई बैट्समैन सेलेक्ट करना है तो ऑब्वियसली SRH के ओपनर अभिषेक शर्मा होने चाहिए। उन्होंने पिछली मैच में 18 बॉल में 50 मारे पंजाब किंग्स के अगेंस्ट, ऑल्दो टीम नहीं जीत पाई, लेकिन अभिषेक शर्मा वर्ल्ड नंबर 1 के T20 बैटर हैं, तो ऑब्वियसली सेकंड नाम उनका होना चाहिए। तीसरा नाम अगर मैं लिखूं तो आई थिंक ट्रेविस हेड होना चाहिए। ट्रेविस हेड भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, कोई बड़ा स्कोर नहीं किया है अभी एक 2026 के सीज़न में, लेकिन ऑब्वियसली आप किसी भी T20 साइड से ट्रेविस हेड को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर बात करें तो SRH टीम से ही हेनरिक क्लासन, वो भी बहुत बड़े बिग हिटर हैं, वो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। और दो नाम मैं आई थिंक राजस्थान के टीम से लेना चाहूँगा। ध्रुव जुरैल भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, RCB के अगेंस्ट बहुत अच्छा, हमने देखा था सर अभी, हाँ। 80 समथिंग उन्होंने मारे थे RCB के अगेंस्ट, तो बहुत अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। प्लस ऑलराउंडर का रोल आई थिंक रियान पराग काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर का रोल निभा सकते हैं। सनराइजर्स से ऑलराउंडर की अगर बात करें तो नीतीश कुमार रेड्डी बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेते हैं। बॉलर्स की अगर बात करें तो इसमें आई थिंक RR का एडवांटेज ज़्यादा होगा, क्योंकि स्पिन बॉलिंग में भी रवि बिश्नोई आई थिंक बेटर बॉलिंग कर रहे हैं जब से उन्होंने राजस्थान रॉयल्स में ज्वाइन किया है। उसके अलावा पेस बॉलिंग की अगर बात करूं तो जोफ्रा आर्चर बहुत अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, विकेट्स भी ले रहे हैं, पेस भी अच्छी डाल रहे हैं। हमने देखा था फिल सॉल्ट के अगेंस्ट वो जो पहले ही बॉल पे उन्होंने विकेट लिया था, क्या कमाल का क्विक डिलीवरी थी। इसके अलावा नांद्रे बर्गर वो भी अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं पेस बॉलिंग में। और सनराइजर्स हैदराबाद में अगर बात करूं तो बॉलिंग साइड में आई थिंक सिर्फ श्रीलंकन ईशान मलिंगा को आई थिंक मैं पिक करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी बॉलिंग अटैक काफ़ी वीक नज़र आ रही है। पैट कमिंस पता नहीं कब तक खेल पाएंगे, जब तक पैट कमिंस वापस नहीं आते टीम में तब तक आई थिंक उनकी बॉलिंग अटैक काफ़ी वीक नज़र आ रही है मुझे। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं IPL 2026 में, जैसे कि हमने बात करा कि पैट कमिंस को लेकर के एक नाम और है जो हमने अपने दर्शकों को बोला था कि हम आपको बताएंगे, वो नाम MS धोनी है। MS धोनी की वापसी कब हो सकती है IPL में? देखिए MS धोनी के फैंस के लिए तो एक खुशखबरी लगता है आने वाली है। पहली बात तो ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने फाइनली एक मैच जीत लिया। अब कोलकाता नाइट राइडर्स ही एक ऐसी टीम बच गई है जिन्होंने अभी खराब किस्मत है सर उनकी, जिन्होंने अभी एक भी मैच नहीं जीता है। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने फाइनली दिल्ली कैपिटल्स को हरा के एक मैच जीत लिया है। और धोनी फैंस के लिए भी खुशखबरी है। सुनने में ये आ रहा है कि धोनी जो है अगले CSK के मैच में, जो कि कल होने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट, आई थिंक उनके अगेंस्ट वो वापसी करने वाले हैं। सुनने में MS धोनी ने इस वीकेंड पे दिल्ली मैच के पहले प्रैक्टिस भी किया था चेपॉक में टीम के साथ। तो ऐसा लग रहा है कि वो उनका जो काफ इंजरी से जो उनकी रिकवरी चल रही थी, काफ़ी अच्छी रिकवरी चल रही है। एंड होपफुली फाइनली आफ्टर 4 मैचेस के बाद फाइनली धोनी पहली बार नज़र आएंगे IPL 2026 सीज़न में। अब ये नहीं पता कि
आखिरी सीज़न है उनका कि नहीं है, इस चीज़ पे हम उनके पहले अपीयरेंस के बाद आगे और भी बात करेंगे। आई थिंक दिन ब दिन यही बात करेंगे जब तक ये सीज़न ख़त्म नहीं हो जाता कि उनका आखिरी सीज़न है कि नहीं। बट ऑब्वियसली धोनी भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं IPL 2026 में खेलने के लिए। उनका पूरा सीज़न का जो ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ जो है टारगेटेड रहता है इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने के लिए। तो उनके लिए भी काफ़ी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा आई थिंक कि ये काफ इंजरी हो गई उनको और इस वजह से वो खेल नहीं पाए, तो इसको लेके काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी उनमें। बट अंपायर्स तो हैं उनके साथ, जैसे हमने देखा चेन्नई में दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट जो कंट्रोवर्सी हुई थी अंपायर्स तो हमेशा चेन्नई के साथ हैं ही। अंपायर्स की बात कर लेते हैं। आईपीएल में 2026 में हमने देखा कि एक डिसीजन और फिर उसके बाद मुंबई के बाद जो मुकाबला होता है उसमें अंपायर्स का दूसरा डिसीजन, उसको लेकर के काफी ज्यादा ट्विटर पे बात हो रही है। बात है स्टब्स के वो जो ग्लव्स कंट्रोवर्सी को लेकर के कि ग्लव्स उन्होंने चेंज करने की मांग करी थी जिसको अंपायर ने खारिज कर दिया था। फिर बाद में हमने तू मैं भी काफी देखी थी। वो क्या लगता है मुद्दा सर, कहाँ तक सही था कहाँ तक गलत था? देखिए ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल तो था ही, क्योंकि आपको ये भी कंसिडर करना चाहिए कि चेपॉक का वेदर किस तरह का है। चेपॉक में ऑब्वियसली बहुत गर्मी रहती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो ऑब्वियसली बैट्समैन को ग्लव्स टाइम टू टाइम चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। स्पेशली ट्रिस्टन स्टब्स जो कि उस टाइम पे 50+ पे बैटिंग कर रहे थे, 30-35 गेंदें खेल चुके थे और काफ़ी ऑब्वियसली उनका भी स्वेटिंग हो रही होगी उनके हाथ में, तो उनका जो डिमांड था नाजायज़ नहीं था। इनफैक्ट ये स्टब्स की गलती नहीं थी कि चेन्नई सुपर किंग्स के जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत स्लो बॉलिंग कर रही थी। इनफैक्ट मैच के बाद तो इवन ऋतुराज गायकवाड़ पे फाइन लग गया 12 लाख का, क्योंकि ऑब्वियसली स्लो ओवर रेट के वजह से तीसरे कैप्टन बने श्रेयस अय्यर और अजिंक्य रहाणे के बाद। तो इसमें स्टब्स की कोई गलती नहीं थी कि उन्होंने ग्लव्स के लिए डिमांड किया, और ये काफ़ी सरप्राइजिंग था अंपायर, फोर्थ अंपायर के तरफ से कि उन्होंने डिनाई कर दिया ये रिक्वेस्ट कि मैच के बीच में नहीं देना चाहिए। नीतीश राणा ने ये पॉइंट उठाया भी था उनके साथ कि उनके बैटिंग इनिंग्स में चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग इनिंग में उन्होंने अलाउ किया था जब संजू सैमसन को ग्लव्स चेंज करने की ज़रूरत थी, आयुष मात्रे को ज़रूरत थी, तब ओवर के बीच में वो कर रहे थे। उस टाइम पे मना नहीं किया गया था अंपायर्स से। नीतीश राणा ने इस पे काफ़ी गुस्से में भी नज़र आए थे, काफ़ी तू मैं भी हुई थी और इसके वजह से उनको 25% फाइन भी लगा है और एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया है। तो ये इशू काफ़ी बड़ा होने वाला है, क्योंकि हमने कल देखा कि मुंबई इंडियंस का जो मैच था उसमें हार्दिक पांड्या को अलाउ कर दिया था ग्लव्स चेंज करना। तो कहीं ना कहीं फैंस के मन में या सोशल मीडिया पे ये जो वहम बैठा हुआ है कि अंपायर्स थोड़ा फेवर करते हैं मुंबई इंडियंस को हो या चेन्नई सुपर किंग्स को हो, तो ये चीज़ आई थिंक बीसीसीआई को चेंज करनी पड़ेगी। या तो आप फेयर रहो हर टीम के लिए, और अभी लाइमलाइट में आ गई है कि आप कह नहीं सकते हो ना बिल्कुल आपको या तो आप फेयर रहो सबके लिए कि किसी को भी अलाउ मत करो कि अगर एक टीम को आप मना कर रहे हो इस तरह के ओवर के बीच में ग्लव्स चेंज करने से, तो आप वो सेम रूल इम्प्लीमेंट करो सारे 10 के 10 टीम के लिए, तब फिर किसी को भी कंप्लेन नहीं होगी। लेकिन आप 2 टीम्स को अलाउ कर रहे हो, बाकी टीम्स को नहीं अलाउ कर रहे हो, उस टाइम पे आई थिंक सवालात उठते हैं। स्पेशली कुछ जो अंपायरिंग कंट्रोवर्सी जो ऑलरेडी हो रही है, जैसे कि कुछ कैचेस को लेके कंट्रोवर्सी हुई है। सनराइजर्स हैदराबाद ने कैचेस को लेके कंट्रोवर्सी रेज की है। फिर ऑलरेडी जैसे लखनऊ के मैच में हमने देखा था आवेश खान ने आगे आके मतलब ऑलमोस्ट लास्ट गेंद पे सेलिब्रेशन के टाइम पे बैट से, मतलब जबकि वो ऑफ द फील्ड थे, डगआउट में थे, और बीसीसीआई ने इस पे काफ़ी कड़ा रूल लिया। राठी साहब का पैर देखा भी, बिल्कुल राठी जी का पैर लग जाना बोर्ड पे, और वो जो कैच डिबेटेबल कैच था सबसे पहले मैच में भी, आई थिंक जो ईशान किशन जो आउट हुए थे, तो उसको लेके भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो आई थिंक अंपायरिंग को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, और आई थिंक बीसीसीआई को एक स्ट्रिक्ट व्यू लेना चाहिए इसको लेके। हालांकि ये देखिए हमने सारे आपको आईपीएल से रिलेटेड जो अभी तक के गॉसिप्स थे वो सब बताए, बाकी आज के मैच की भी अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।